ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों कहते हैं ना कि इंसान के पास चाहे दुनिया भर की दौलत आ जाए, लेकिन अगर उसके मन में संतोष नहीं है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। वहीं दूसरी ओर जिसके हृदय में शिव नाम का धन और अपनी मेहनत पर विश्वास है, उसे दुनिया की कोई भी गरीबी डिगा नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ की अदालत में ना कोई अमीर होता है और ना कोई गरीब। महादेव के दरबार में सिर्फ कर्मों का तराजू होता है और इंसान की नीयत तौली जाती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही अद्भुत और सच्ची कथा लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान के लालच की सीमा पार हो जाती है तो महादेव कैसे उसका घमंड चूर चूर करते हैं, और जो भक्त अपना सब कुछ शिव के भरोसे छोड़ देता है, भोलेनाथ कैसे उसकी खाली झोली भर देते हैं। ये कहानी है एक ही घर की दो बहुओं की, एक जेठानी और एक देवरानी। जेठानी जिसके घर में सुख सुविधा और माया की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा ईर्ष्या और लालच के जहर से भरा रहता था। उसे दूसरों के हिस्से की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती थी। दूसरी तरफ थी छोटी देवरानी। उसका पति एक साधारण मजदूर था। उनके घर में अक्सर मुफलिसी का डेरा रहता था। घर छोटा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन देवरानी का मन शिव गुरु की असीम भक्ति और संतोष से भरा हुआ था। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त का पहिया घूमा और इस गरीब देवरानी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब पति का काम छूट गया और घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। गरीबी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब देवों के देव महादेव का दरवाजा खुलता है। आइए सुनते हैं कि कैसे शिव गुरु ने अपनी इस गरीब शिष्या की परीक्षा ली, कैसे उसके बोए हुए बीजों में बरकत दी और कैसे धन के अहंकार में अंधी हो चुकी जेठानी को लालच का एक ऐसा खौफनाक सबक सिखाया जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो चलिए शिव गुरु का नाम लेकर इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव था। उस गांव में दो भाइयों का परिवार रहता था। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था और घर में जेठानी और देवरानी साथ रहती थी। बड़े भाई के पास सरकारी नौकरी थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुख सुविधाओं के सारे साधन मौजूद थे। लेकिन कहते हैं ना कि धन के साथ यदि धर्म न हो तो मनुष्य के भीतर अहंकार और लालच अपना घर बना लेते हैं। बड़ी जेठानी का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। अपार धन होने के बावजूद उसके मन में कभी संतोष नहीं रहता था। उसकी आंखें हमेशा दूसरों की खुशी और उनकी छोटी मोटी उपलब्धियों पर टिकी रहती थी। वह अपनी देवरानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। दूसरी ओर छोटा भाई एक साधारण मजदूर था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता और जो कुछ भी रूखा सूखा कमाकर लाता, उसी में दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन करते थे। छोटी देवरानी स्वभाव से अत्यंत सरल, संतोषी और भगवान शिव की परम भक्त थी। उसके पास भले ही रेशमी वस्त्र और सोने के आभूषण नहीं थे, लेकिन उसके हृदय में शिव नाम का जो अनमोल खजाना था, वह उसे दुनिया की सबसे धनी स्त्री बनाता था। वह गरीबी में भी मुस्कुराना जानती थी और हर स्थिति में महादेव का धन्यवाद करती थी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब छोटे भाई के जीवन में घोर संकट आ गया। जिस जगह वह मजदूरी करता था, वहां का काम अचानक बंद हो गया। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। नमक तेल तक के लिए उन्हें तरसना पड़ने लगा। गरीबी अपने सबसे भयंकर रूप में उनके द्वार पर खड़ी थी। छोटी देवरानी अपने पति की यह उदासी और घर की यह दुर्दशा देखकर भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल एक ही द्वार खुला रहता है और वह है भगवान का द्वार। एक दिन देवरानी भारी मन से पास के ही शिव मंदिर में गई। वहां शिव गुरु की चर्चा चल रही थी, भजन कीर्तन हो रहा था। मंदिर का वह शांत और भक्तिमय वातावरण देखकर देवरानी को थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन जैसे ही वह वहां से उठकर जाने लगी, उसे फिर से अपने घर की गरीबी और कल की चिंता सताने लगी।
उसका उतरा हुआ चेहरा और आंखों में छिपी नमी मंदिर में बैठी एक अनुभवी और ज्ञानी गुरु बहन से छिप न सकी। उस गुरु बहन ने देवरानी को अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से पूछा कि बेटी, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी कैसी? जब हम शिव के दरबार में आ गए तो फिर चिंता किस बात की? देवरानी ने अपने मन की सारी व्यथा, पति के काम छूट जाने की बात और घर की भयंकर गरीबी का हाल उस गुरु बहन को कह सुनाया। यह सुनकर उस समझदार महिला ने उसे एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पति के पास जो थोड़ी बहुत खाली जमीन है उसका उपयोग क्यों नहीं करते? इस समय मौसम अच्छा है, तुम लोग उस खेत में खीरा, ककड़ी, तरबूज और नाशपाती जैसी फसलें क्यों नहीं लगाते? जब ये फल पककर तैयार होंगे तो इन्हें बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी हो सकती है। देवरानी ने उदास होकर कहा कि दीदी, खेती करने के लिए बीजों की जरूरत होती है और बीज खरीदने के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस पर गुरु बहन ने समझाया कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। कहीं से 10-20 रुपए भी इकट्ठे हो जाएं तो शुरुआत हो सकती है। महादेव पर भरोसा रखो और कर्म करो। ये सलाह देवरानी के मन में घर कर गई। उसने घर जाकर अपने पति को यह सारी बात बताई। पति को भी यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने इधर उधर से कुछ रुपयों का इंतजाम किया। देवरानी की आंखों में अब नई चमक थी और दिल में शिवजी पर अटूट विश्वास। अगले दिन सुबह सुबह छोटा भाई बाजार गया और उन थोड़े से पैसों में तरबूज, खीरा, ककड़ी और नाशपाती के उत्तम बीज खरीद लाया। पति पत्नी ने मिलकर उस खाली पड़ी जमीन में जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने पसीना बहाकर खेत को तैयार किया, बीजों को रोपा और जानवरों से बचाने के लिए एक मचान भी तैयार किया। देवरानी रोज सुबह शिवजी की पूजा करती और फिर खेत में जाकर पौधों की देखभाल करती। उसकी भक्ति और मेहनत को देखकर भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न थे। लेकिन दूसरी तरफ जब बड़ी जेठानी ने देखा कि ये लोग खाली जमीन पर खेती कर रहे हैं तो उसके सीने पर सांप लौट गया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अपनी देवरानी की यह छोटी सी कोशिश भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने भी ईर्ष्यावश अपने खेत के एक हिस्से में खीरे के बीज बो दिए। लेकिन कहते हैं ना कि जो काम ईर्ष्या और द्वेष से किया जाता है उसमें भगवान कभी बरकत नहीं देते। जेठानी के खेत में एक भी बीज नहीं पनपा, जबकि देवरानी के खेत में शिवजी की कृपा से फसल लहलहाने लगी। चारों ओर हरी भरी बेलें फैल गईं और उनमें सुंदर सुंदर फल आने लगे। यह देखकर जेठानी ईर्ष्या की आग में और भी जलने लगी और यहीं से महादेव की वह लीला शुरू हुई जिसने जेठानी के अहंकार को चूर चूर कर दिया। इस बार देवरानी के खेत में फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। पके हुए तरबूज, ककड़ी, खीरा और नाशपाती देखकर पति पत्नी का हृदय आनंद से भर उठता था। वे दोनों मचान पर बैठकर अपने खेत की रखवाली करते और हर पल शिव गुरु का धन्यवाद करते कि उनके आशीर्वाद से अब उनके दुर्दिन समाप्त होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में वे इन फलों को बाजार में ले जाकर बेचने वाले थे, जिससे उनके घर में फिर से खुशहाली आने वाली थी। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था और भोलेनाथ को जेठानी की परीक्षा लेनी थी। एक दिन अचानक छोटी देवरानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया और शरीर में पीड़ा होने लगी। उसका पति उसे इस हालत में देखकर बहुत घबरा गया। उसने तय किया कि वह उसे तुरंत शहर के अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले जाएगा। परंतु समस्या ये थी कि खेत की रखवाली कौन करेगा? यदि वे दोनों चले गए तो कोई आवारा जानवर या चोर उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। देवरानी ने अपने पति से कहा कि आप चिंता न करें, भगवान भोलेनाथ ने हमें यह फसल दी है और वही इसकी रक्षा भी करेंगे। हम सब कुछ उन पर छोड़कर चलते हैं। इस तरह शिव गुरु पर अपना सब कुछ सौंपकर वे दोनों अस्पताल की ओर निकल पड़े। इधर जेठानी तो इसी ताक में बैठी थी। उसकी ईर्ष्यालु आंखें दिन रात देवरानी के लहलहाते खेत पर ही लगी रहती थी। जैसे ही उसने देखा कि दोनों पति पत्नी घर पर नहीं हैं और खेत सूना पड़ा है, उसके मन का लालच जाग उठा। सरकारी नौकरी वाले पति की पत्नी होने के बावजूद, धन की कोई कमी न होने के बावजूद, उसकी नीयत देवरानी की उस छोटी सी कमाई पर खराब हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर इनके खेत से सारे पके हुए फल तोड़कर ले आती हूँ
और उन्हें बाजार में बेचकर सारा मुनाफा खुद रख लूं। यह विचार आते ही वह एक बड़ी सी टोकरी लेकर देवरानी के खेत में घुस गई। जेठानी ने बिना किसी डर और शर्म के खेत से सारे बड़े बड़े तरबूज, ताजे खीरे, ककड़ी और नाशपाती तोड़कर अपनी टोकरी में भर ली। उसने इतनी चोरी की कि टोकरी का वजन उठाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह हांफते हुए वह उस भारी टोकरी को अपने घर ले आई और उसे छिपाकर रख दिया। रात भर उसे ठीक से नींद नहीं आई। वह बस यही सोचती रही कि सुबह होते ही वह सबसे पहले बाजार जाएगी और इन फलों को बेचकर खूब सारे पैसे कमाएगी। उसे इस बात का तनिक भी पछतावा नहीं था कि उसने अपने ही गरीब देवर की रोजी रोटी छीनी है। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही जेठानी उठ गई। उसने वह टोकरी सिर पर रखी और तेजी से बाजार की ओर चल पड़ी। वह बहुत खुश थी। उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। बाजार पहुंचकर उसने एक अच्छी सी जगह देखी और अपनी टोकरी उतारकर फल बेचने के लिए बैठ गई। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगी ताकि ग्राहक आए और उसके फल खरीदे। लेकिन तभी शिवजी की लीला शुरू हुई। जो महादेव अपने भक्तों के आंसू नहीं देख सकते, वे उनके हक की चोरी कैसे बर्दाश्त कर लेते। जैसे ही एक ग्राहक ने फल खरीदने के लिए टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाया, टोकरी के अंदर से एक भयानक फुफकार सुनाई दी। जेठानी ने चौंक कर नीचे देखा और जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। टोकरी में रखे सारे तरबूज, खीरे और ककड़ी अचानक भयंकर और विषैले सांपों में बदल गए थे। काले, भूरे और हरे रंग के डरावने सांप फुफकारते हुए टोकरी से बाहर निकलने लगे। पूरा बाजार ये देखकर दहशत में आ गया। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। जेठानी की तो मानो सांस ही रुक गई। जिन फलों को वह अपनी कमाई समझ रही थी, वे अब साक्षात मृत्यु बनकर उसके सामने फनकाड़े खड़े थे। वे सांप किसी और की तरफ न जाकर सीधे जेठानी की तरफ रेंगने लगे। जेठानी चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागी। वह अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर दौड़ रही थी, लेकिन सांप उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वह जिधर भी जाती, सांप उसके पीछे पीछे आ जाते। भागते भागते वह पूरी तरह थक चुकी थी। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे और सांस बुरी तरह फूल रही थी। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि उसके लालच और चोरी का दंड है जो स्वयं महादेव उसे दे रहे हैं। दौड़ते दौड़ते जेठानी सीधे देवरानी के घर के दरवाजे पर पहुंची। देवरानी और उसका पति डॉक्टर से दवा लेकर लौट चुके थे और खेत की हालत देखकर बहुत दुखी थे। तभी उन्होंने देखा कि बड़ी जेठानी हांफती और रोती हुई उनके आंगन में आ गिरी है। उसके चेहरे पर मौत का खौफ था। देवरानी ने घबराकर पूछा, दीदी क्या बात है? आप इतना डरी हुई क्यों हैं? आप इस तरह क्यों हांफ रही हैं? जेठानी ने रोते हुए पीछे इशारा किया और कहा, सांप, बहुत सारे सांप, वे मुझे डसने आ रहे हैं, मुझे बचा लो। देवरानी ने बाहर देखा तो वहां कोई सांप नहीं था। देवरानी ने कहा, दीदी यहाँ तो कोई सांप नहीं है, आप किस सांप की बात कर रही हैं? तब जेठानी ने सिसकते हुए अपने लालच और चोरी की पूरी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने देवरानी के खेत से फल चुराए और बाजार में वे सभी फल सांप बन गए। जेठानी देवरानी के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा अहंकार, सारी ईर्ष्या और सारा लालच उन सांपों के डर से आंसुओं में बह गया था। देवरानी के चरणों में गिरकर जेठानी फूट फूट कर रो रही थी। उसका सारा शरीर भय से कांप रहा था। उसने रोते हुए अपनी देवरानी से कहा, मुझे क्षमा कर दो छोटी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मेरे मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और लालच ने जन्म ले लिया। जब तुम अस्पताल गई थी तो मैं तुम्हारे खेत से सारे फल चुरा लाई। मैंने सोचा था कि उन्हें बेचकर मैं पैसे कमाऊंगी, लेकिन बाजार में वो सारे फल भयंकर सांप बन गए। भोले बाबा ने मुझे मेरे कर्मों का दंड दिया है। लालच सच में बहुत बुरी बला है। देवरानी, जो स्वयं शिव गुरु की एक सच्ची और दयालु शिष्या थी, अपनी जेठानी की यह हालत देखकर द्रवित हो उठी। उसने अपनी जेठानी को उठाया और गले से लगा लिया। देवरानी ने कहा, दीदी आप ऐसा क्यों कहती हैं? ये घर परिवार सब आपका ही तो है। अगर आपका मन उन फलों को खाने का या बेचने का था तो आप मुझसे मांग लेती, मैं खुद आपको खुशी खुशी दे देती। चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन जो हुआ सो हुआ।
भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, वे केवल भाव के भूखे हैं। आप सच्चे मन से उनसे क्षमा मांग लीजिए, वे बहुत दयालु हैं, वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। जेठानी ने उसी क्षण हाथ जोड़कर शिव गुरु और माता पार्वती का स्मरण किया और रोते हुए कहा, हे देवों के देव महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने धन और सुख का घमंड था, जिसे आपने पल भर में तोड़ दिया। आज के बाद मैं कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगी। जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई होगी, मैं उसी में संतोष करूंगी। मैं खुद अपने खेत में बीज बोऊंगी, खुद पसीना बहाऊंगी और अपनी मेहनत के फल का इंतजार करूंगी, लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारूंगी। जेठानी के इतना कहते ही उसके मन का सारा भय और ईर्ष्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। समय बीतता गया, दोनों परिवारों के बीच अब कोई द्वेष नहीं था। बड़ी जेठानी ने भी अब अपना जीवन शिव गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था और वह भी मेहनत की रोटी खाने लगी थी। दूसरी ओर छोटी देवरानी की सच्ची भक्ति और उसके कष्टों को देखकर भगवान भोलेनाथ ने उस पर अपनी असीम कृपा बरसाई। कुछ ही समय बाद छोटी देवरानी गर्भवती हुई और शिव जी के आशीर्वाद से उसके घर में खुशियों ने दस्तक दी। इस अपार खुशी के अवसर पर देवरानी ने अपने घर में शिव गुरु की एक बहुत बड़ी और भव्य चर्चा, भगवान शिव के भजन कीर्तन का आयोजन किया। गांव के सभी लोगों को, सभी गुरु भाई बहनों को बड़े प्रेम से निमंत्रण दिया गया। बड़ी जेठानी भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी और वह भी इस चर्चा में बहुत उत्साह के साथ शामिल हुई। मंडप सजाया गया, डमरू की ध्वनि गूंजने लगी और सभी भक्त मग्न होकर भोलेनाथ का गुणगान करने लगे। चर्चा के दौरान एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक भजन गाया गया, जिसका सार यही था कि मनुष्य को कभी भी अपने धन, बल या रूप का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया माया का बाजार है और हम सब उस परमपिता की गोद के बालक हैं। इस भजन का अर्थ यही था कि जब विशाल धरती माता और संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य और चंद्रमा को भी घमंड करने पर भगवान के प्रकोप का सामना करना पड़ा और उनका अहंकार टूट गया, तो फिर हम साधारण मनुष्यों की क्या बिसात है। इसीलिए हमेशा स्वाभिमान से जिए, लेकिन अहंकार से नहीं। शिव के दरबार में जो भी खाली हाथ और सच्चे हृदय से आता है, उसकी झोली बाबा जरूर भरते हैं। आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आपको दो जेठानी देवरानी की यह सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा बहुत पसंद आई होगी। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और शिव गुरु के चरणों में नेह लगाना चाहिए। आप सभी श्रोताओं से, गुरु भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि इसी तरह अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। हमारी इस कथा को, हमारे भजनों को खूब प्रेम से सुने, प्यार बरसाते रहे, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही सुंदर और सच्ची कथाएं लेकर आते रहें। एक बार पूरे प्रेम और श्रद्धा से दोनों हाथ उठाकर बोलिए, सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिक गणेश की जय, हर हर महादेव।